यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। जरूरत इसलिए पड़ी कि दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेटिव खाका है वो ठीक करने की, मगर जब मनीष जी का बयान आया तब मुझे लगा कि अब भारत सरकार को प्रेक्षक नहीं बनाना चाहिए। मोदी सरकार की पूरे देश की जवाबदारी, प्रधानमंत्री जी की पूरे देश की जवाबदारी। प्रधानमंत्री जी ने भी मुझे कहा कि भाई गृह मंत्रालय ने इसमें इनिशिएटिव लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भी दिल्ली के बाहर का हूं, मैं भला कहां जाऊंगा अगर मुझे कुछ होता है। 30 जून तक कंटेनमेंट जोन के हर घर का सर्वे हो जाएगा। आप सभी को नमस्ते। कल अमित शाह जी का एक इंटरव्यू आज तक पर आया और वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की साइट पर भी चलाया गया और उसको देखकर बड़ी खुशी हुई। खुशी इसलिए हुई क्योंकि हमने आज से 10-12 दिन 15 दिन पहले ये वॉइस उठाई थी कि भाई दिल्ली को केंद्र सरकार अपने कब्जे में क्यों नहीं ले लेती। अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री कुछ मूड माइंडेड है और दिल्ली का मुख्यमंत्री मैनेजेबल नहीं है, मैनेजमेंट नहीं कर सकता, तो क्या लोगों को मरने के लिए छोड़ देना चाहिए सिर्फ इसलिए क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसी स्थिति ना आए और लोगों को मरने के लिए एटलीस्ट नहीं छोड़ा जा सकता, चाहे वो मुख्यमंत्री किसी प्रकार का हो। सिचुएशन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पहले ही बताया था कि हमारे पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ स्प्रेड आउट बड़ी तेज़ी से हो रहा है और 1.5 लाख केसेस हो जाएंगे जुलाई तक और रोकना मुश्किल हो जाएगा। ये सारी बातें उन्होंने कहा। उसके अलावा उन्होंने इसको करने के लिए कि जो दिल्ली से 50 लाख लोग के लगभग बाहर चले गए अपने घरों में, वो वापस ना आ जाएं, तो दिल्ली के बॉर्डर सील करना ताकि वो इलाज ना करवाएं, या दिल्ली के बाहर का कोई भी व्यक्ति दिल्ली में इलाज नहीं ले सकता। एक चीज़ का क्लैरिफिकेशन यहाँ पर और दूंगा। कुछ लोगों ने उस समय कमेंट किया था उस पर और ये कहा था कि दिल्ली में बाहर से मतलब बाहर से जो आएगा ऐसा नहीं है। वो जो पिछले वाला ऑर्डर मैंने एक आपको दिल्ली सरकार का और हाई कोर्ट का ऑर्डर पीछे बताया था, उस ऑर्डर में ये कहा गया था कि दिल्ली का उसके पास कम से कम आधार कार्ड होना चाहिए, नहीं तो वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। अगर दिल्ली का वोटर है तो ही दिल्ली में लाभ ले सकता है, जबकि दिल्ली तो राजधानी है। कल माननीय गृह मंत्री जी ने भी उस बात को इंडोर्स किया और उन्होंने स्वयं कहा कि मैं तो दिल्ली के बाहर का हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा अगर मेरा इलाज नहीं होता। मैंने भी सेम बात कही थी कि अगर भाई मेरा कोई समस्या आती है, मैं तो उत्तर प्रदेश का हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँगा इलाज करवाने के लिए। उत्तर प्रदेश जाऊँगा तब तक तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये बहुत सारी सिचुएशनें यहाँ पर बन गई थी और मज़े की बात ये थी कि दिल्ली सरकार के पास सैलरी भी देने के लिए पैसे नहीं थे, तो इलाज क्या करवाएंगे। इसलिए उन्होंने पूरी दिल्ली खोल दी। कंटेनमेंट जोन पता नहीं कहाँ कहाँ बनाए। मेरे मोहल्ले में 9 केस हैं, यहाँ पर 8-9 केस लोग बताते हैं, लेकिन आज तक वो कंटेनमेंट जोन नहीं बन पाया। तो उन्होंने कंटेनमेंट जोन भी बनाए कि नहीं बनाए, उसके अलावा क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनाए, आइसोलेशन के लिए कोई जगह नहीं बनाई और कह दिया कि भाई है नहीं। पहले तो घोषणाएं बहुत बड़ी बड़ी करी कि भाई ये हमने तैयारी करी, 1 लाख लोगों का इलाज हो जाएगा, 2 लाख लोगों का इलाज हो जाएगा, या ये 30,000 बेड तैयार है। बाद में पता लगा कि कुछ 4600 बेड दिल्ली के पास टोटल हैं और उन 4600 बेडों में भी सारी व्यवस्थाएं नहीं हैं और डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी निगमबोध घाट पर या घाटों पर जहां पर डेड बॉडी डिस्पोजल होता है। ऐसी 350-400 बॉडियां पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। हॉस्पिटल्स के अंदर बॉडियां पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। ऐसी सिचुएशन में जहां कम्युनिटी स्प्रेड आउट की सिचुएशन बन गई हो, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं कहा गया, लेकिन कम्युनिटी स्प्रेड आउट की सिचुएशन बन गई हो, ऐसी सिचुएशन में दिल्ली के मुख्यमंत्री की नादानियों को क्या माफ़ करना चाहिए? जिसके पास मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं, उसने कर्जा लेकर और दुनिया भर का पैसा लेकर भी दिल्ली में मुफ्त में बांट दिया हो, पैसा सारा विड्रॉ कर लिया हो कोविड के नाम से कि लोगों को खाना पानी खिलाया जाएगा और भंडारे लगाए जाएंगे और कुछ दिखा नहीं, और उसके बाद कह दिया कि मेरे पास 5,000 करोड़ रुपया भी नहीं है। जबकि दिल्ली देश का एक ऐसा राज्य है जिसमें मुंबई के पास सबसे ज़्यादा टैक्स वसूली होती है। मुंबई से जो टैक्स वसूली होती है उससे पूरा महाराष्ट्र चलाती है महाराष्ट्र सरकार, एक जगह से पूरा महाराष्ट्र चलाती है। ऐसे ही मैंने पहले भी कहा था कि नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर से पूरा प्रदेश चलाते हैं उत्तर प्रदेश, और दिल्ली में अकेले दिल्ली का रेवेन्यू आता है और दिल्ली में ही डिस्पोज होना है। जबकि दिल्ली के व्यक्तियों को ज़्यादा सुविधाओं की ज़रूरत नहीं, उसमें एमसीडी बैठी हुई है जिसका केंद्र से पैसा आता है, और उसमें केंद्र सरकार स्वयं नई दिल्ली में बैठी हुई है जिसका वो खुद करती है। बाकी की जो दिल्ली बची, उस दिल्ली में समस्याएं हैं और रेवेन्यू सबसे ज़्यादा आता है क्योंकि कॉर्पोरेट ऑफिसेस पूरे देश के दिल्ली में बने हुए हैं। करते यहाँ कुछ नहीं, लेकिन टैक्सेशन यहाँ से वसूली होती है बिना किसी काम के। हम थैंक यू कहना चाहते हैं अमित शाह जी को कि उन्होंने दिल्ली की इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के इस
प्रकार के पूरी दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन तो उन्होंने अपने हाथ में नहीं लिया, यानी कि 356 लगाकर दिल्ली की सरकार को भंग तो नहीं किया, लेकिन दिल्ली के वो मामले जिनमें ये कोविड का चक्कर है वो सारा केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। और केंद्र सरकार ने हाथ में लेते ही वो 400 डेड बॉडियां जो पड़ी हुई थी उनका 2 दिन के अंदर डिस्पोजल करवा दिया। उन्होंने हॉस्पिटल्स बढ़ा दिए, उन्होंने बेड बढ़ा दिए, 25,000 बेड नए तैयार करवा दिए, और जो हॉस्पिटल्स पहले थे उनमें सभी में CCTV कैमरेज लगा दिए, रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगवा दी गई। स्वयं LNJP हॉस्पिटल में गृह मंत्री जी ने विजिट किया, और अभी दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन केंद्र ने अपने हाथ में ले ली। एक अच्छी बात जो केंद्र ने इस समय अमित शाह जी ने की वो ये है कि दिल्ली सरकार कह रही थी कि हमको पैसा दो। दिल्ली सरकार, और मैं लगातार कह रहा था कि केंद्र को पैसा नहीं देना चाहिए दिल्ली सरकार को, दिल्ली सरकार को पैसा दिया तो उनको उड़ाने के अलावा कुछ नहीं आता, उनको सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करना आता है। वो एडवर्टाइजमेंट में करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर सकते हैं, चाय पीने में अरबों रुपया खर्च कर सकते हैं, लेकिन वो दिल्ली के लोगों का इलाज नहीं करवा सकते। दिल्ली में मैं रहता हूँ, मैं टैक्स दिल्ली को देता हूँ, मेरा जो रिटर्न जाता है वो दिल्ली से जाता है, दिल्ली के रिटर्न होने की वजह से मेरे GST जो मैं देता हूँ वो दिल्ली सरकार को दिल्ली को देता हूँ, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है। जबकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मेरे पास केसेस भी उत्तर प्रदेश के आते हैं, मेरी वाइफ के इंस्टीट्यूट में बच्चे भी ज़्यादातर दूसरे प्रदेशों के ही होते हैं, या मैं ऑनलाइन टीचिंग देता हूं तो दूसरे प्रदेशों का पैसा आता है, लेकिन GST यहां पर कटता है, इसलिए दिल्ली सरकार को उसका पैसा जाता है। लेकिन मैं दिल्ली में इलाज करवाने के लिए एलिजिबल नहीं था। ये दिल्ली सरकार के अपने कारनामे थे। दिल्ली सरकार काम कम करती है, कारनामे ज़्यादा करती है, और ऐसी सिचुएशन दिल्ली में बना रखी थी। हम भी दिल्ली से लगातार बाहर हैं क्योंकि दिल्ली की सिचुएशन ऐसी थी। अभी बीच में दिल्ली में मैं आया, फिर लगा कि अपने को दिल्ली वापस जाना है, लेकिन कल का इंटरव्यू सुनने के बाद अपने को लगा कि नहीं, दिल्ली में अभी दिल्ली सरकार का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो केंद्र ने अपने हाथ में ले लिया है। और मैंने जैसे कहा, मजे की बात यह है कि दिल्ली सरकार को उन्होंने पैसे नहीं दिए और नहीं देना चाहिए। क्या किया सरकार ने? सरकार ने कहा कि आप केवल कोऑर्डिनेशन का काम करिए, बाकी सब हम कर लेंगे। आप केवल कोऑर्डिनेट करके ये बताइए कि आपके यहाँ समस्या क्या है, आप क्यों परेशान हैं। आप कहते हो मेरे पास एम्बुलेंस नहीं, उन्होंने कहा आप ओला उबेर को बुक कर लीजिए, पेमेंट हम डालेंगे। आप कहते हो मेरे पास गैस सिलेंडर नहीं है, उन्होंने कहा आप हमें ऑर्डर दीजिए, गैस सिलेंडर हम भिजवाएंगे। आप कहते हो हमारे पास बेड नहीं है, वो कहते हैं कि बेड हम बनवा देंगे। आप कहते हैं कि हमारे पास वो क्वारंटाइन के लिए जगह नहीं है, डॉक्टर्स नहीं, उन्होंने कहा डॉक्टर हम पुराने जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं और जो एक्स कर्मचारीज हैं उनको अरेंज करके हम आपको दे रहे हैं, आप करवाइए उनसे। और बाकी जगहों पर आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। इन सभी जगहों पर जहां कहीं भी इस प्रकार के प्रकरण होंगे, जहां कहीं भी इस प्रकार का मेंटेनेंस है, वो उन सभी जगहों पर हम CCTV कैमरे लगवा दे रहे हैं, जिससे गृह मंत्रालय सीधा उसको वॉच कर सकता है। इसके अलावा आपको लगता है कि हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है उस लेवल के, तो उन्होंने एम्स में एक टीम बना दी और उस टीम को रियल टाइम इंफॉर्मेशन आप ट्रांसफ़र करिए। अभी जो डॉक्टर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं वो भले ही वो कोविड के स्पेशलिस्ट ना हो, जो नर्सेस काम कर रही हैं भले ही वो कोविड के स्पेशलिस्ट ना हो, वो तुरंत एम्स में, हिंदुस्तान के सबसे बड़े सबसे अच्छे अस्पताल में, आप एम्स के डॉक्टर से तुरंत सलाह लीजिए, उनको पूरी रिपोर्ट बताइए, उस रिपोर्ट के बाद आप अपने यहाँ उसकी व्यवस्था कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से और मोदी जी ने जिस प्रकार से इनिशिएटिव लिया गृह मंत्रालय ने, उसके लिए उनका साधुवाद और उनको थैंक्स कहने के लिए ही मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है कि उनको धन्यवाद कि उन्होंने दिल्ली वालों की प्राणों को अपने प्राणों की तरह समझा। क्योंकि अमित शाह जी ने स्वयं कहा कि मैं भी दिल्ली के बाहर का हूँ, तो उन्हें अपनी चिंता जैसे थी कि दिल्ली के बाहर के कहाँ इलाज करवाएंगे, उसी प्रकार से दिल्ली के बाकी लोगों को, चाहे वो बाहर के हों चाहे वो यहाँ के हों, उन सभी की चिंता करते हुए प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया और एटलीस्ट कोविड के मामलों को अपने हाथ में ले लिया। और ये घोषणा कर दी कि 21 जुलाई तक हर एक डोर पर हर एक व्यक्ति का हम टेस्ट कर चुके होंगे, उसका एटलीस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर चुके होंगे। और किसी को खांसी जुकाम भी है तो ऐसी परिस्थिति में 30 जून तक वो उसको रखा जाएगा। और किसी को भी होम क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि होम क्वारंटाइन जितने लोग हुए उनमें ज़्यादा वो वायरस फैला कर आए, होम क्वारंटाइन से ज़्यादा समस्या पैदा हो रही है। क्योंकि वो घर में कितना कैसे रहेगा, दिल्ली की तो सिचुएशन हम सब जानते हैं कि छोटे छोटे घर होते हैं, 40 गज 50 गज 100 गज के, और उसमें 5-7 लोग रहते हैं। कितना क्वारंटाइन रहेगा, कैसे क्वारंटाइन रहेगा, उसके घर में बच्चे हैं, परिवार है, माँ है, पिता है, सबका इसने उभर कर आएगा, सबका प्यार उभर कर आएगा, कैसे वो क्वारंटाइन रह पाएगा।
इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, किसी को भी ऐसी अगर हमको जरा सी भी आशंका लगती है कि इसकी सूंघने में प्रॉब्लम है, इसकी खांसी है, इसको जुकाम है, पहले उसका टेस्ट करवाइए, और जरा सा भी कोरोना का सरकमस्टांस लगता है तो उसको तुरंत क्वारंटाइन सेंटर में ही या आइसोलेशन, सरकारी आइसोलेशन में उसको रखा जाएगा और उसको सरकारी आइसोलेशन में रखकर उसको ऑब्जर्व करेंगे, बिल्कुल सेम वैसे जैसे उत्तर प्रदेश सरकार करती है। उत्तर प्रदेश सरकार का आलम यह है कि अगर किसी को खांसी होती है और अड़ोस पड़ोस मोहल्ले वाले भी फ़ोन करके, जो टोल फ्री नंबर है उस पर फ़ोन करके कह देते हैं कि भाई इनको मुझे लगता है कोरोना है, तो टीम तुरंत अपने आप चली जाती है और उसको टेस्ट करके चली जाती। और अगर उसको नहीं भी है तो भी वो उसको थैंक्स, जिसने फ़ोन किया उसको थैंक्स ही बोलते हैं। वो ये बिल्कुल नहीं कहते कि नहीं आपने हमें क्यों खबर कर दी, इनको तो कुछ नहीं है। अरे आशंका लगी, टीम आई, टीम ने चेक किया, नहीं निकला, अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो निकलता तो ज़्यादा बुरी बात थी, नहीं निकला तो और अच्छी बात है। इसके अलावा मैं स्वयं जानता हूँ कि मेरे एक भाई की ससुर, उनके मतलब मेरी भाभी के पिता, उनके पास कुछ पुलिस वाले बैठते होंगे उनकी शॉप के बाहर, तो पुलिस को कोरोना निकला तो सरकार ने उत्तर प्रदेश में उनका भी टेस्ट करवाया कि भाई ये यहाँ पर बैठते थे चौकी में, जबकि उनकी दुकान पर नहीं आते, दूर बैठते थे, उनको कोरोना निकल आया। तुरंत एम्बुलेंस मंगवाई गई, उनको एक अस्पताल में कानपुर भेजा गया। जिस अस्पताल में वो कानपुर गए, वहाँ जाने के बाद उनके परिवार को एक दूसरी बस से 8 लोग, बाकी लोग थे, 8 लोगों को दूसरी बस से ले जाएगा, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, रामा डेंटल और रामा मेडिकल, रामा इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट है, उसमें उनको रखा गया। 8 व्यक्तियों को उनके टेस्टिंग हुई है, 5-6 दिन बाद उनका जब सब नॉर्मल निकला तो उनको वापस भेजा गया और उनको 10-12 दिन 14 दिन रखा गया हॉस्पिटल में। उसके बाद वो जब नॉर्मल हुई तो उनको घर वापस भेजा गया। और साथ में चूँकि 9 के 9 लोग अस्पताल में ही थे, इसलिए बाकी लोगों को यहाँ पर भेजते समय उन्होंने खाने पानी की व्यवस्था की और सारा कहा कि भाई आपके घर में रहिए, आइसोलेशन में रहिए, आपके खाने पीने की व्यवस्था सरकार करेगी। इसलिए सरकार ने उनको खाने पीने की व्यवस्था, राशन जहाँ से वो लेकर आते थे वहाँ राशन की दुकान पर ये आदेश दिया गया कि इनके घर पर सामान पहुँचाया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट और सरकार के ऊपर उसका बिल लाया जाए। ये उत्तर प्रदेश सरकार की सिचुएशन है। और दिल्ली की क्या सिचुएशन थी कि डेड बॉडियां बाहर पड़ी हुई थी, अस्पताल के बाहर लोग बैठे हुए थे, बहुत सारी न्यूज़ें आ रही थी कि अस्पताल के बाहर बैठे हुए हैं लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, अस्पताल में जगह नहीं है, हर व्यक्ति कह रहा है अस्पताल में जगह नहीं। इसके अलावा जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे, उन प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी अपना एक्सटेंशन बना लिया बिना किसी चार्ज के, क्योंकि हॉस्पिटल तो आफ्टर ऑल किस लिए हॉस्पिटल बने हैं? हॉस्पिटल तो बने हैं सरकार के लिए, और उनका जो मिनिमम खर्चा होगा वो उन्होंने कुछ एडजस्ट किया होगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए, लेकिन जो व्यक्ति अफेक्टेड है उससे कोई किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं हुआ। और दिल्ली में प्राइवेट हॉस्पिटल्स का आलम हमने सबने देखा है कि 10 लाख रुपए जमा करो, 15 लाख रुपए जमा करो। गंगाराम अस्पताल में तो डेड बॉडी रखी थी और कहा कि ये 7 लाख का बिल आपका बन गया है, नहीं जब तक जमा करेंगे तो बाहर नहीं छोड़ेंगे। ये दिल्ली, ये इससे एक सबक मिलने वाला हमको लगता है कि व्यक्ति पढ़ा लिखा हो सकता है। ये जो पढ़ाई लिखाई जिसकी हम अक्सर चर्चा करते हैं कि व्यक्ति पढ़ा लिखा है, मैं ये हमेशा कहता हूँ ये कॉमर्शियल एजुकेशन है। ये एजुकेशन ऐसी नहीं है कि जो देश दुनिया जानती हो। ये कॉमर्शियल एजुकेशन हमारे संस्थान देते हैं सभी को, जो मैकाले ने एस्टेब्लिश किया कि आपको नौकरी कैसे मिलेगी। आप IIT से पढ़कर आए हों, जैसे केजरीवाल जी कहते हैं हम IIT से पढ़कर आए और ये वो, आप कर्मचारी हो सकते हैं लेकिन आप मैनेजमेंट अच्छा कर सकें, आप डायरेक्शन अच्छी दे सकें, आप अच्छा व्यवस्था कर सकें, यह आवश्यक नहीं है। जैसे सब लोग कहते हैं कि धन कमाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, धन का मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल काम है। जो मैनेजमेंट सीख जाता है वो व्यापार को बढ़ा ले जाता है, परिवार को बढ़ा ले जाता है। और धन बहुत आता है लेकिन वो मैनेजमेंट अगर नहीं सीख पाता है तो वो घर को बर्बाद भी कर लेता है, और भविष्य में जिस समय भी संकट आता है उस समय वो दोनों हाथ से खड़े दिखाई पड़ते हैं कि अपने पास 2 पैसे नहीं है और अड़ोसी पड़ोसी इससे उससे मांग मूंग के ही काम चलेगा। मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार भी कुछ इसी प्रकार की है कि उसको मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं आती, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं आती। वो कर्मचारी हो सकते हैं अच्छे। और अभी जो अमित शाह जी ने किया कि होम मिनिस्ट्री ने ये सारा मामला अपने हाथ में लेते हुए इनको कर्मचारी की तरह, क्योंकि ये कर्मचारी थे इसलिए इनको कर्मचारी की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया कि आप हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए, आपके यहाँ क्या चल रहा है, आपको क्या समस्या है, आप हमको दीजिए, आप कोऑर्डिनेट करिए, बाकी सब हम कर लेंगे। इसलिए दिल्ली सरकार, दिल्ली में अमित शाह जी के इस प्रकार के इनिशिएटिव को, मोदी जी के इस प्रकार के इनिशिएटिव को, दिल्ली की जनता को ऐसे ही मरने के लिए न छोड़ दिया जाए। इन सब कामों को जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने अपने हाथ में लिया उसके लिए उनको साधुवाद। और मुझे लगता है देश भर में अगर कहीं भी ऐसी समस्या आती है तो वो इनिशिएट करेंगे। और अगर ऐसी सिचुएशन में
इस सिचुएशन में दिल्ली सरकार को भी धन्यवाद इसलिए क्योंकि वो इंटरवीन नहीं कर रहे इस समय। अदरवाइज उनका स्वभाव ये है कि जैसे ही ऊपर से कुछ आया वैसे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, काम कम बात ज़्यादा। केंद्र सरकार काम ज़्यादा बात कम करती है, और अभी इसलिए मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जी को भी इस बात का साधुवाद कि भैया आप कम से कम चुप तो हैं, आप वो क्रेडिट लेने की होड़ के चक्कर में कहीं कुछ और गलत तो नहीं कर रहे। इसलिए इनको भी साधुवाद कहना चाहिए, इनको भी धन्यवाद कहना चाहिए, और इनको एक आग्रह करना चाहिए कम से कम जब तक ये कोविड का समस्या रहती है तब तक आप शांति रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ कहीं अमित शाह या केंद्र सरकार ने दिल्ली छोड़ दी अपने हाथ से आपके बड़बोलेपन से तो समस्या हो जाएगी, और नहीं तो उनको आपकी सरकार गिरानी पड़ेगी और सरकार गिराकर उसको कब्जा करना पड़ेगा, और दिल्ली को हमें लगता है कि केंद्र शासित प्रदेश पूर्ण रूप से फिर बनाना पड़ेगा अगर ऐसे ही मुख्यमंत्रियों का दिल्ली में सिचुएशन रही तो। इसलिए इन सभी का साधुवाद, और ख़ास तौर से जो मेरे पॉइंट्स थे पिछले 2-3 वीडियो जो मैंने दिल्ली में बनाए थे कोविड को लेकर, उन सभी पॉइंट्स पर केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से एक्शन लिया और जिस प्रकार से उन्हीं पॉइंट्स पर रिएक्ट किया और बिल्कुल वैसे ही अपने हाथ में दिल्ली को लिया है, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।